इस्लामी तशख़्ख़ुस की अलामतों से भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा का एतराज़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले अजान और उसके बाद दरगाह अमीरुद्दीन और अब भोपाल तालाब और वीआईपी रोड के मज़ारात को भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ने नाजायज तामीरात करार देकर इसे मुनहदम करने की बात कही है। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए जिला सुरक्षा समिति की मीटिंग में सड़क किनारे और बड़ा तालाब के मज़ारात को न सिर्फ गैर कानूनी तामीर बताया गया बल्कि अफसरान से इस पर कार्रवाई करने की भी तल्ख लहजे में हिदायत दी है। वहीं मुस्लिम तंजीमों ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर सख्त एतराज करते हुए इसे साध्वी के नए फितने से ताबीर किया है। मुझे 2 से 2.5 साल हो गया। ऐसे उस तालाब के बीच में वहां भी मजार बन गई है, फिर हटती है, फिर बन जाती है। क्यों? कुछ नहीं है। ये कोई धार्मिक भावना का मतलब नहीं है। धार्मिक भावना वहां होती है जहां होना चाहिए, स्थान होना चाहिए उसका, और है। पर अनाधिकृत क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? मुझे लगता है सबके स्वर एक होना चाहिए इसमें। हमारे क्षेत्र की बात है, हमारे भोपाल की बात है, राजधानी की बात है। हमारे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं और ना हम किसी की कोई और विचार को आहत पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये जबरदस्ती की बात है तो ये क्षेत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और हम कानून बनाते तो इन चीजों को हमें पहले देखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं बराह रास्त। मेहताब, ये बताएं कि सालों पहले जो तामीरात वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हो चुकी हैं उन्हें किन बुनियादों पर साध्वी प्रज्ञा नाजायज तामीरात कह रही हैं? मुनज़्ज़ा, आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो राजधानी भोपाल स्टेट का क़याम 1722 में अमल में आया था और यहाँ पर 13 मुस्लिम नवाबिन हुआ। उनके ज़माने में जो भी वक्फ की इमलाक थी उनको रजिस्टर्ड किया गया और फिर जो है 12 मई 1961 को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड बना। और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में चाहे हम शाह तकिया की बात करें, चमेली दरगाह की बात करें, दरगाह अमीरुद्दीन शाह की बात करें, ये सब जो है 2 से 250 साल कदीम है। उस पर जो है इस तरह के एतराज़ात करने पर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के साबिक रुकन हाजी हारून साहब हमारे साथ मौजूद। हाजी साहब, आपने साध्वी का बयान सुना है, इस पर आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उनका आज बयान पढ़ा, अखबारात में देखा, वो किसी मीटिंग में शरीक हुई थी। उनका बयान तंग नज़री पर मबनी है। नंबर 1 बात तो यह है कि वो हमारी भोपाल इत्तेफाक की बात है कि भोपाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई हैं, तो वो ना तो भोपाल की तारीख़ से वाकफ़ियत रखती हैं, यहाँ की जोग्राफिया से वाकफ़ियत रखती हैं। भोपाल एक बहुत ही प्यारा शहर, गंगा जमनी तहजीब का शहर, मिला जुला शहर, सब मिलकर रहते आए और रहते रहेंगे। ये नफ़रत की बातें जो है, एक मिजाज जब किसी का बन जाता है तो वो नफ़रत की बात ही करता रहता है, तो इसमें भी नफ़रत की बू आती है। जहाँ तक मज़ारात की बात है तो उनको वाकफ़ियत नहीं है, कोई मज़ार बनाया नहीं जाता है। ये तो किसी बुज़ुर्ग का या किसी का भी इंतकाल हुआ, उसके नतीजे में जो लोग दफन हुए, वफ़ की जायदादें होती हैं, कब्रिस्तान होते हैं, तो ये सारे कब्रिस्तान हैं। और एक बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, जब भदभदा डैम बनाया गया था उस वक्त हमारे बहुत सारे कब्रिस्तान डूब में आ गए हैं और उस डूब के नतीजे में हमारी बहुत से बाज़ारात जो है पानी में चले गए। लेकिन क्योंकि भोपाल एक अच्छा और मिला जुला शहर है, हर चीज़ को बर्दाश्त करता है, उसके मिजाज में तंग नज़री नहीं है, तो उसको बर्दाश्त किया गया और बन जाने दिया गया डैम को। इसी तरह बहुत सारी ऐसी मिसाल भी हैं, जब रेत घाट पे पुल बनना था, सड़क को चौड़ा होना था, तो नीचे मज़ारात थे, तो हम लोगों ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे मुफ्तियान किराम ने इजाज़त दी इस तरह से कि दोनों तरफ पिलर बना दिए गए बड़े बड़े और उन मज़ारात को बीच में ले लिया गया और वो मज़ारात आज भी कायम हैं और सड़क उस पर से गुजर रही है। इसी तरह हाल ही में चंद साल पहले भी बैरागढ़ के रास्ते को भी चौड़ा करना था, वहाँ भी वफ़ का कब्रिस्तान आ रहा था, तो हमने उसका हल निकाला। हमने कहा ठीक है, आप पुल बना लीजिए यहाँ पर, तो गर्ज ये कि पुल को बनने दिया गया। अब जो साध्वी जी जिस तरह एतराज़ कर रही हैं कि वीआईपी रोड तो अभी बना है, मज़ारात तो कोई 200 साल पुराना है, कोई 600 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है,
क्योंकि भोपाल में तो ये भी बात चली आती है कि यहाँ तो सहाबा किराम के भी मज़ारात हैं, 1400 साल पुराने भी मज़ारात हैं, और वही तालाब के किनारे मौजूद हैं। क्योंकि तालाब जो है बदबदा डैम बनने की वजह से तालाब बढ़ गया और हमने उसको बर्दाश्त किया। साध्वी ने कहा तो तोड़ने की बात कर रही हैं, अफसरान को हिदायत दे रही हैं, तो अब इस पर जमीयत का कदम उठाएगी? नहीं, देखिए वो हमारे वजीर आजम और वजीर आला की मुखालिफ हैं, ऐसा लगता है। वजीर आजम तो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, तो सबका साथ और सबके विकास में इस तरह की बातें नहीं की जाती। यहाँ में अगर बात जब निकलेगी तो हम सैकड़ों मंदिरों को भी गिना देंगे कि वो किस तरह बने हैं। वो गैर कानूनी बने हुए हैं, लेकिन सब बर्दाश्त किया जाता है, एक दूसरे को सब बर्दाश्त करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ तो जितने भी मज़ारात हैं वो सब तारीखी हैं और वक्फ की ज़मीन पर कायम हैं और पहले से हैं, और सुप्रीम कोर्ट का लॉ है वक्फ बाय यूज़र। जिस जगह पर कोई किसी का मज़ार बन जाता है तो वह वक्फ हो जाता है। वक्फ के अंदर रिकॉर्ड भी है, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी है तो एक मरतबा कोई मुर्दा दफन हो गया है, कुछ बुजुर्ग दफन हो गया है, तो ये शहर क्योंकि नवाबी शहर था, मुसलमानों की बड़ी आबादी रही है, तो कब्रस्तानों की बहुत बड़ी तादाद है, यहाँ पर मज़ारात की बहुत बड़ी तादाद है। तो मैं तो साध्वी जी को ही कहूँगा वो अक्ल और होश से काम लें और ऐसी मिसाल पेश करें, वो सबकी हैं। वो एक तरफा उनको नहीं कहना चाहिए, इस तरह की बातें तंग नजरी का सबूत नहीं देना चाहिए। और रहा सवाल कहीं भी सड़क चौड़ी करना होती है, कोई और काम होता है, तो अहले भोपाल हमेशा से आगे रहें और हर किस्म का ताउन उन्होंने किया है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो उसको हर तरह से हम रोकेंगे। हाजी हारून साहब का कहना है, क्योंकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के साबिक मेंबर भी हैं और जमीयत उलमा के सदर भी हैं, उनका कहना है कि इस तरह की तंग नजरी की जो सियासत है उसे कबूल नहीं किया जा सकता है। मुनज़्ज़ा मेहताब आलम, लेकिन लगातार साध्वी प्रज्ञा का इस तरह का स्टांस जो है हर मुद्दे पर देखने को आया है, चाहे अजान के मामले में हो या अब ये तामरात के हवाले से जिस तरह का बयान आया है। ऐसे में इन बयानों पर इस तरह के जो कदम उठाती हैं साध्वी प्रज्ञा, उन पर रोक लगते हुए नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या जवाब, किस तरह से जवाब देंगे और जमीयत उलमा क्या कुछ इकदाम उठाएंगे? यकीनी तौर पर साध्वी प्रज्ञा ने इससे पहले जो है शाह अमीरुद्दीन दरगाह के मामले को उठाया था, उसके बाद आज़ान का मामला आया। अब ये नया जो उनका मुतालबा है, इस तरह के बार बार मुतालबे आ रहे और कहीं ना कहीं इस्लामी तशख़्ख़ुस का जो मामला है उस पर उनकी ज़र्ब कारी लग रही। तो हाजी साहब, जिस तरह से बार बार ये बयान आ रहे हैं साध्वी के, इसको जो है रोकने के लिए इसके खिलाफ जमीयत उलमा अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी? नहीं, उनकी तंग नजरी है और हम इसकी शिकायत वजीर आजम से भी करेंगे, वजीर आला से भी करेंगे। और ज़रूरी हुआ तो क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी वफ़ की है, तो इस तरह कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। कलेक्टर तो खुद औकाफ के जिम्मेदार होते हैं, उनकी वफ़ की हिफाजत करना भी उनकी जिम्मेदारी है। ऐसी मनमानी थोड़ी चलेगी, डंडा राज थोड़ी है, कानून से सब काम होता है। जो मज़ारात हैं वो पुराने हैं, तारीख़ी हैं, उनको कोई तोड़ने की हिमाकत न करे। शहर के अंदर जो है उससे बहुत तकलीफ पहुँच सकती है। और मैं ये बता दूं कि जो बहुत सारे मज़ारात हैं उनसे अकीदत तो भोपाल के बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई भी रखते हैं। चमेली शाह का जो मज़ारात हैं वो तो हिंदू भाइयों की अकीदत है, उसकी तमाम रिपेयरिंग वगैरह वही लोग कराते हैं। तो ये नफ़रत का माहौल, साध्वी जी से हमारी इल्तिजा है कि वो नफ़रत के माहौल को न पैदा करें। अब वो भोपाल में नहीं हैं, उनको भोपाल की तहजीब और तमद्दुन से बिल्कुल वाकफियत नहीं है। की जमीयत उलमा के मौक़िफ़ क्या है इस मामले पर, उस पर एक तरह से जो है साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल के रुकन पार्लियामेंट, उनको नसीहत की गई कि वो जो इस तरह की सियासत से बाज आए और भोपाल का जो पुरअमन माहौल है, जो सेकुलर माहौल है, जो गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, उसकी तारीख पर वो वाक़फियत हासिल करें। बिल्कुल, नफरत की सियासत से बाज आए। हाजी हारून साहब का न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मेहताब आलम, आपका भी बेहद शुक्रिया।